students, welcome in today's class. So dear students, today we will start our new chapter. So this is your chapter number first and the name of the chapter is sentences. So today we will discuss about sentences. Okay, let's start. Definition of sentences. So यहाँ पर सबसे पहले आपको sentences की definition दी है. It means आपको बताया है sentences क्या होते हैं. Alright. Okay, the group of words that make complete sense are called a sentence. ठीक है, अब group of word जो कि complete sense बनाते हैं, जिससे एक पूरा sense बनता है, it means वो हमारा sentence है. ठीक है, the examples are given below. Examples आपको नीचे दिए हैं यहाँ पर. Okay, read the following group of words. ठीक है, group of words दिए हैं, ये read करने हैं हमें. First is climbed the old mango tree. Sorry, I climbed the old mango tree. Second, she rides a bicycle. Third, Rahul runs fast. Fourth, I will never forget this trip. Fifth, what a lovely painting it is. Okay, all these group of words given above make कंप्लीट सेंस. जितने भी यहाँ पर ये सेंटेंसेस दिए हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हैं, बेसिकली ये एक कंप्लीट सेंस बना रहे हैं सभी. राइट, जैसे आई क्लाइम्ड द ओल्ड मैंगो ट्री, मैं ओल्ड मैंगो ट्री से जंप किया. ठीक है, हेंस दे आर सेंटेंसेस, इसलिए ये सभी क्या है, सेंटेंसेस है. शी राइड्स अ बाइसाइकिल, वह एक साइकिल चलाती है. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, पॉइंट्स टू रिमेंबर. कुछ पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर आपको जो आपको रिमेंबर रखने हैं. ओके, फर्स्ट इज अ सेंटेंस हैज अ यूनिट. ठीक है, यूनिटी, सॉरी, एक सेंटेंस में क्या होती है, यूनिटी होती है. ओके, इट स्टैंड्स इंडिपेंडेंटली एंड गिव्स अ क्लियर मीनिंग. ठीक है, अब ये स्टैंड करता है इंडिपेंडेंटली और इसमें एक क्लियर मीनिंग में हमें मिलता है. ओके, सेकंड, अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ प्रेडिकेट. एक सेंटेंस में हमारा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों होते हैं. थर्ड, अ सेंटेंस ऑलवेज कंटेन्स अ वर्ब. एक सेंटेंस में हमेशा वर्ब होती है. फोर्थ, अ सेंटेंस ऑलवेज बिगिंस विद अ कैपिटल लेटर. हमारा एक सेंटेंस हमेशा शुरू होता है कैपिटल लेटर से. नंबर 5, इट एंड्स विद अ फुल स्टॉप और अ क्वेश्चन मार्क और एन एक्सक्लेमेशन मार्क. सेंटेंस हमेशा हमारा जब एंड होता है तो उसके लास्ट में या तो फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या फिर आपको एक्सक्लेमेशन मार्क मिलेगा. ओके, एक्सरसाइज फॉर प्रैक्टिस. ओके, प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज दी है आपको. टिक राइट द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज सेंटेंस एंड क्रॉस द वन व्हिच इज नॉट. जो हमारे सेंटेंस है, अब सेंटेंस का कैसे पता चलेगा, जो कंप्लीट सेंस मेक कर रहे हो. ठीक है, जो सेंटेंस होंगे उन पर आपको राइट टिक करना है और जो सेंटेंस नहीं है, ओनली ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, उन पर आपको क्रॉस करना है. ओके, second, rearrange the words that are given below and make a meaningful sentence. words देखो यहाँ पर आपको जंबल करके दिए हुए हैं, इनको आपको रीअरेंज करना है. ठीक है, so that इनसे एक कंप्लीट मीनिंग आ सके, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके. ओके, नेक्स्ट, काइंड ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस के काइंड को डिस्कस करते हैं अब हम. देयर आर 4 डिफरेंट काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस. सेंटेंसेस के 4 डिफरेंट काइंड होते हैं. ओके, सेंटेंसेस आर ऑफ 4 काइंड्स. 4 काइंड्स होते हैं हमारे सेंटेंसेस के. फर्स्ट, डिक्लेरेटिव सेंटेंस, डिक्लेरेटिव और असर्टिव. सेकंड, इंटेरोगेटिव. थर्ड, इंपेरेटिव. फोर्थ, एक्सक्लेमेटरी. ओके, सो ये 4 हमारे काइंड होते हैं सेंटेंसेस के. फर्स्ट इज असर्टिव और डिक्लेरेटिव. ओके, a sentence that makes a statement and declares something is called an assertive or declarative sentence. The examples given below. example आपको नीचे दिए हैं. अब जो सेंटेंस हमारा ये तो एक स्टेटमेंट या फिर एक किसी भी चीज को डिक्लेयर कर रहे हों, ठीक है, इट मीन्स वो हमारे असर्टिव या फिर डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस हैं. फॉर एग्जांपल, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया. ये एक स्टेटमेंट है. दिल्ली इज द कैपिटल, सॉरी, ये एक स्टेटमेंट है. दिल्ली कैपिटल है इंडिया की. राइट. सेकंड, माय ब्रदर कैन नेवर टेल अ लाई. ठीक है, मेरा भाई कभी भी झूठ नहीं बोलता. ये क्या है, हम किसी चीज को डिक्लेयर कर रहे हैं, बता रहे हैं. ठीक है, An assertive sentence can be positive or negative. Examples are given below. हमारे assertive sentence positive और negative दोनों हो सकते हैं. Example first is my uncle lives in पटना. मेरे अंकल कहाँ रहते हैं, पटना में. इट मीन्स एक पॉजिटिव सेंटेंस है. नेगेटिव में या तो नो होगा, नॉट होगा, नेवर होगा, इस तरीके से होंगे. ठीक है, हंटिंग ऑफ पिकॉक इज इलीगल. पिकॉक को हंट करना इलीगल है, पॉजिटिव सेंटेंस है. शी इज नॉट फीलिंग वेल. ठीक है, शी इज नॉट फीलिंग वेल, उसकी तबीयत ठीक नहीं है. ठीक है, इट मीन्स नो आ रहा है तो नेगेटिव सेंटेंस है. ठीक है, वी कैन नॉट क्लाइंब द हिल. इट मीन्स
नेगेटिव सेंटेंस है, नो या नॉट जहां पर भी आए तो नेगेटिव सेंटेंस होगा. Points to remember: first, an assertive sentence begins with a capital letter and ends with a full stop. Assertive sentence हमारा जो शुरू होता है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है और जो एंड होता है वो फुल स्टॉप से होता है. ठीक है. इट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव. पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है ये. ठीक है. नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है आपको प्रैक्टिस के लिए. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव सेंटेंसेस. पॉजिटिव सेंटेंसेस दिए हैं आपको, इनको नेगेटिव में चेंज करना है. इट मीन सिर्फ नॉट ऐड करना है. ओके. नंबर 2 इज इंटरोगेटिव सेंटेंस. A sentence that makes an inquiry or ask a question. देखो एक ऐसा सेंटेंस जिसमें इंक्वायरी की जा रही हो या क्वेश्चन पूछे जा रहे हो, बेसिकली कुछ पूछा जा रहा हो. ठीक है. इज कॉल्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस. वो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं. ठीक है. Points to remember: first is an interrogative sentence begins with a capital letter and ends with a question mark. ठीक है. इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं हमारे कैपिटल लेटर से और एंड होते हैं क्वेश्चन मार्क, बट दिस इज अ क्वेश्चन मार्क. ओके. सेकेंड, यूजुअली इट बिगिंस विद अ हेल्पिंग वर्ब. यूजुअली जब ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. समटाइम इट इज यूज्ड विद, और कई बारी जो स्टार्ट होते हैं इनके साथ यूज करते हैं हम WH वर्ड्स लाइक हाउ, व्हाई, when, where, who, which, what, etc. ठीक है. एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं यहाँ पे, जैसे डू यू ईट एग. क्या आप एग खाते हैं. देखो डू से स्टार्ट हुआ, इट मीन्स ये हमारी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है. ओके. आर यू कमिंग होम. क्या आप घर आ रहे हैं. इट मीन्स ये आर से स्टार्ट हुआ है, हेल्पिंग वर्ब है. विल शी रिटर्न टुडे. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल. यहाँ देखो अब कुछ कई बारी हमारे क्वेश्चन व्हाट से, व्हेन से, यानी WH फैमिली से स्टार्ट होते हैं, WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल. आपके स्कूल का नेम क्या है. देखो सभी में हम क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, कुछ पूछ रहे हैं. विच पेन इज रेड इन कलर. वेयर हैज ही गॉन. व्हेन विल शी गिव्स मी द बुक्स. ओके. और लास्ट में देखो सभी में क्या है, ऐड क्वेश्चन मार्क. राइट. एक्सरसाइज दी है मेक करने के लिए आपको. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू इंटरोगेटिव सेंटेंसेस. सेंटेंसेस को आपको इंटरोगेटिव में चेंज करना है. ठीक है. Number 3 is imperative sentence. A sentence that expresses a command, a request or an advice is called an imperative sentence. ठीक है. अब कोई भी हमारा ऐसा सेंटेंस जो एक्सप्रेस करता है कमांड को, रिक्वेस्ट को या फिर एडवाइस को, वो सभी हमारे imperative sentence में आते हैं. An imperative sentence also gives instructions or directions. Imperative sentence हमें instructions और directions भी देते हैं. Okay. These sentences and with a full stop. ये sentences हमारे full stop से end होते हैं. The example of imperative sentences are given below. Imperative sentences का example आपको नीचे यहाँ पर दिए हैं. Okay. Sorry. First is go out. Go out क्या है, एक command है. ठीक है, कि बाहर जाओ. Second, complete your work. command है अपना वर्क कंप्लीट करो. Okay. थर्ड, प्लीज हेल्प मी क्रॉस द रिवर. अब देखो ये होते हैं हमारे रिक्वेस्टिंग वर्ड्स. ठीक है. प्लीज जहां पर भी आ जाए इट मीन्स ये रिक्वेस्ट है. ठीक है. काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे. जहां पर आपको काइंडली दिखे, ठीक है, काइंडली ग्रांट मी दिखे, वहां पर आप समझ जाना रिक्वेस्ट है वो भी. ठीक है. कृपया करके आप मुझे 1 दिन की छुट्टी दें. नंबर 5, नेवर लूज होप. इट मीन्स एडवाइस, कभी भी होप नहीं लूज करनी चाहिए. 6, बेटर यू टेक सम रेस्ट. अच्छा होगा कि तुम थोड़ा आराम कर लो. इट मीन्स एडवाइस दे रहे हैं वो. ओके. 7, डोंट टॉक टू मी. मुझसे बात मत करो, इंस्ट्रक्शन है ये. ठीक है. 8, लेट्स गो फॉर दिस साइड. डायरेक्शन, यानी कि डायरेक्शन की बात होगी, चलो इस साइड चलते हैं. ओके. Next, number 4 is exclamatory sentence. A sentence that expresses sudden or strong feeling is called an exclamatory sentence. अब जो भी sentence हमारी sudden, यानी हमें अचानक से किसी चीज को देखकर कोई फीलिंग आई, ठीक है, उनको एक्सप्रेस करते हैं, इट मीन्स वो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होते हैं. ठीक है. These sentences end with an exclamation sign. This is the sign of exclamation. ठीक है. ये sentences end होते हैं exclamation sign से, such as pain, surprise, happiness, etc. ठीक है. इस तरह के वर्ड हमारे यूज होते हैं. The examples are given below. Wow, what a beautiful gift. अब फॉर एग्जाम्पल आपको कोई गिफ्ट मिला, गिफ्ट को देखकर सभी खुश हो जाते हैं, राइट. और गिफ्ट को आपने ओपन करके देखा, आपको बहुत सुंदर गिफ्ट लगा, तो सडन फीलिंग क्या आई, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, राइट. सरप्राइज,
हुर्रा आवर टीम डिफीटेड द ऑपोजिट टीम, हमारी टीम जो है दूसरी टीम से जीत गई है, ठीक है। इट मीन्स जॉय। आउच माई फूड गॉट हर्ट, इट मीन्स पेन, कि मेरे फूड जो है उसमें हर्ट हो गया है, चोट लग गई है। अलास आई एम रूइन, अरे मैं बर्बाद हो गया, इट मीन्स सैड हो गया, वो सोरो दुख, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज दी है आपको, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट देयर काइंड। सेंटेंसेस को आइडेंटिफाई करना है, देन आपको उनका काइंड मेंशन करना है कि वो किस काइंड के हैं। जैसे फर्स्ट, हाउ ओल्ड इज शी। देखो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में आपको क्वेश्चन मार्क दिखेगा, तो इसी से आप इजीली पहचान लेंगे कि क्वेश्चन वर्ड वाले जो सेंटेंसेस हैं इट मींस इंटेरोगेटिव है, ठीक है। तो ये सभी को आपको उनके नेम राइट करने हैं। यूज द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स एंड फ्रेम द सेंटेंस एज डायरेक्टेड। देखो वर्ड्स दिए हैं, वर्ड्स का यूज करके जो आपको यहाँ पर ब्रैकेट में वर्ड दिया है इसके अकॉर्डिंग सेंटेंस को डायरेक्ट करना है, बनाना है। वन हैज बीन डन फॉर यू, जैसे फर्स्ट ऑलरेडी हैड डन, बॉय रीड्स बुक। डिक्लेरेटिव में बनाना है बॉय रीड्स अ बुक, ओके। मेक क्वेश्चंस फॉर द फॉलोइंग आंसर्स, इन आंसर्स के लिए क्वेश्चंस मेक करना है हमें। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक ऑलरेडी है यहाँ पर डन। व्हाट इज योर नेम, माई नेम इज आदित्य। देखो माई नेम इज आदित्य, तो हम क्या पूछेंगे, व्हाट इज योर नेम, ओके। इस तरीके से आपको ये कंप्लीट करने हैं। मेक इंपेरेटिव सेंटेंसेस अरेंजिंग द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन बिलो। ये देखो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड शो की हैं, इनको अरेंज करना है, इंपेरेटिव सेंटेंसेस बनाने हैं। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक ऑलरेडी आपके लिए कर दिया है, जैसे कीज गिव्स मी, ठीक है। इसको हमने अरेंज करके बनाया, गिव मी द कीज, ओके। रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस एज एक्सक्लेमेटरी, सेंटेंसेस को रीराइट करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक ऑलरेडी कर दिया, जैसे आई हर्ट माई हेड, आउच, ठीक है। अब ये आउच, अलास, वाओ, इस तरह के जो वर्ड है ये स्टार्टिंग में आते हैं, ठीक है। आउच, एक्सक्लेमेशन मार्क, आई हर्ट माई हेड, ओके। नेक्स्ट एफ, यूज द फॉलोइंग क्लूज एंड मेक सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड। देखो डायरेक्शन आपको यहाँ पर बताइए कैसे बनाना है, क्लूज का यूज करके आपको ये बनाना है, ओके। वन हैज बीन डन फॉर यू, एक ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है, नहीं यहाँ पे नहीं किया हुआ, ओके। सो आपको ये कंप्लीट करना है, ओके। सो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपको यहीं पे एंड होता है। होप सो ये चैप्टर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।